हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड इवनिंग, जब भी आप मेरे लेक्चर देते हैं। तो आज मैं आपके सामने एक ऐसा वीडियो लेके आया हूँ जिसके ज़रिए आप एनडी 2023 के फर्स्ट एग्ज़ाम के लिए आप एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही लिमिटेड डाटा रखता है इसके अंदर, जिसका नाम है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स एक जीएस का मेजर पोर्शन कवर करता है, लेकिन इससे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं एनडीए के जीईटी एग्जामिनेशन में। हालांकि लोगों को ये डाउट रहता है कि हम लास्ट में इसको कवर कर लेंगे, लेकिन अपन क्या करते हैं, इस समय इसको अपन एनडीए फर्स्ट एग्जामिनेशन जो कि नेक्स्ट ईयर होने वाला है इसके लिए पहले से ही कवर कर सकें। ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, लेकिन ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ये कवर होता रहेगा। तो आज मैं इसके इकोनॉमिक्स के बेसिक के बारे में बताऊंगा कि क्या इकोनॉमिक्स होती है, क्या इसके बेसिक टर्म्स होते हैं, क्या हमें अपनी डेली लाइफ में यूज़ होते हैं इकोनॉमिक्स। तो चलिए मैं इसकी बात करता हूँ। तो आइए पहले अपन समझते हैं कि इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, राइट। इकोनॉमिक्स के जो फादर हैं वो है एडम स्मिथ। याद रखना, पूछा जा सकता है एग्जाम में। अभी तक तो पूछा नहीं, लेकिन बेसिक नॉलेज अपन किसी भी सब्जेक्ट्स के पढ़ रहे हैं तो हम उनके फादर को जान लेना अच्छा रहता है। तो एडम स्मिथ इसके उनके फादर का नाम है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, राइट। एक्चुअली में इनको इकोनॉमिक्स का फादर बनाया क्यों गया, इन्होंने क्या मतलब इवेंट्स किए थे, क्या क्या इन्होंने डिस्कवरी की थी, वो उनके बारे में जान लेते हैं। पहला, इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसके ये ऑथर थे, ऑथर और बुक का नाम याद कर लीजिए, नेम था उसका वेल्थ ऑफ नेशन। इन्होंने ये बुक लिखी थी इस नाम से, राइट। दूसरा, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था जीडीपी, मतलब आज तक इन्होंने किसी ने इनके बिना किसी ने जरिए एक कोई नया कॉन्सेप्ट आया नहीं था। इन्होंने पहली बार थे जो इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया था जिसको आज जो वर्ल्ड है, जो इंडिया है, वो यूज़ कर रहा है, जिसका नाम है जीडीपी, राइट। तो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया जीडीपी, राइट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक्चुअली में इसके अंदर भी एक अलग से डिटेल है इसके अंदर, मतलब कैसे जीडीपी कैलकुलेट की जाती है। लोग कहते हैं जीडीपी के जरिए हम इंडिया के इतने रैंक पे, एक्चुअली भी जीडीपी रैंक कैलकुलेट कैसे की जाती है। तो इसके बारे में अपन एक नया टॉपिक आएगा नेशनल इनकम, वो नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे, डिटेल में करेंगे, ओके। तो इसका नाम क्या था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, राइट। ये फादर है, याद कर लो, एडम स्मिथ, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या क्या इन्होंने इवेंट्स किए थे, पहले तो इन्होंने बुक लिखी थी, ऑथर ऑफ बुक वेल्थ ऑफ नेशन, राइट। दूसरा, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ओके। चलिए आगे बात करते हैं व्हाट इज इकोनॉमिक्स, राइट। इकोनॉमिक्स होता क्या एक्चुअली में, जैसे कि अपन 9th-10th में अपन पढ़ते हैं कि एक सब्जेक्ट होता है सोशल साइंस, राइट। सोशल साइंस, एक्चुअली में सोशल साइंस में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री होगी, ज्योग्राफी होगी, सिविक्स होगी, तो उसमें एक और पार्ट रहता है इकोनॉमिक्स, मतलब एक पार्ट ऑफ अ, राइट, एक पार्ट ऑफ सोशल साइंस। ये पार्ट होता है सोशल, जिसके जरिए क्या होता है, प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन, यूटिलाइज कहते हैं जिसको, राइट, कंजप्शन ऑफ ऑल रिक्वायर्ड मटेरियल, या वो सब्सटेंस, किसके द्वारा, कस्टमर्स के द्वारा, राइट। ये डेफिनेशन होगी। एक्चुअली में जो इकोनॉमिक्स होता है, एक पार्ट होता है किसका, सोशल साइंस का, राइट। सोशल साइंस में इसके किसके बारे में डिस्कस करते हैं, प्रोडक्शन के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, कंजप्शन के बारे में, ऑफ ऑल रिक्वायर्ड मटेरियल, जितने भी मटेरियल्स होते हैं जिनको अपन सोल्ड करते हैं किसको, कस्टमर्स को, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के
के ज़रिए हम इनको प्रोडक्शन करते हैं, इसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, कंजप्शन करते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, इंडिया में भी करते हैं। तो इसकी जो स्टडी है, डीपली जो स्टडी करते हैं वो अपन इकोनॉमिक्स में करते हैं, राइट। द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स कह सकते हैं, जिसमें अपन सोशल साइंस का पार्ट होता है और प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन की ये 3 टर्म्स के अपन बेसिक्स में इनकी रिक्वायरमेंट को डिस्कस करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फादर और इनके ऑथर्स को कॉन्सेप्ट दिया था, राइट। इनके इकोनॉमिक्स के बारे में लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, इरेज करता हूँ इसको। अब थोड़ा इनके आगे बढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स के बारे में और जान लेंगे। इकोनॉमिक्स में आगे बढ़ते हैं, इनकी ब्रांचेस के बारे में पढ़ना, राइट। व्हाट, कितनी ब्रांचेस होती हैं, ब्रांचेस के अंदर क्या डिटेल्स रहती है, वो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली में जो इकोनॉमिक्स की जो ब्रांच होती है वो 2 टाइप में डिवाइड होती है, राइट। रेज नहीं हो रहा है। जो ब्रांच है वो 2 टाइप में होती है इसकी। टू होती है। पहली कौन सी थी, माइक्रो, राइट। माइक्रो, एक होती है मैक्रो। तो चलिए अपन ब्रांचेस की बात कर रहे थे, तो इकोनॉमिक्स में अंदर 2 ब्रांचेस आती है, एक माइक्रो, एक मैक्रो। माइक्रो से पता चल रहा है स्मॉल यूनिट्स, राइट। जितनी भी स्मॉल यूनिट्स होंगी वो कंसिडर की जाएंगी इस टर्म में, राइट। और जो बिग यूनिट्स होंगी वो कंसिडर की जाएंगी इस टर्म्स में, मैक्रो में। मैक्रो मतलब बिग हो गया, माइक्रो मतलब स्मॉल हो गया, मतलब वर्ड में ही रिलेट, उसका मीनिंग जो है छुपा रहता है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं इनके टाइप्स के ऊपर, राइट। इनके टाइप्स एक्चुअली कितने टाइप्स की होती है, इसके टाइप होते हैं 3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। एक्चुअली में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अक्सर कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स होती है 3 टाइप्स की, राइट। पहली होती है कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। दूसरी होती है सोशलिस्ट, राइट। साथ में नोट करते चलना। तीसरी होती है मिक्स्ड। मिक्स्ड क्या होता है, मतलब कॉम्बिनेशन होता है किसका, कैपिटलिस्ट का प्लस सोशलिस्ट का, राइट। ये दोनों का जो दोनों इसमें फंक्शंस होते हैं, अगर वो दोनों फंक्शंस को मिक्स कर दें तो वो मिक्स्ड इकोनॉमी बन जाती है, राइट। बेस्ट एग्जांपल अपना इंडिया रहता है। इंडिया में ये दोनों इकोनॉमिक्स को फॉलो किया जाता है, राइट। इसलिए अपने इंडिया है वो मिक्स्ड इकोनॉमी के अंडर में आता है, राइट। चलिए पहला वर्ड डिस्कस करते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। एक्चुअली कैपिटलिस्ट से समझ में आ रहा होगा मनी, राइट। मनी टर्म से रिलेटेड कैपिटलिस्ट का जो कैपिटलिस्ट वर्ड है वो है, मतलब जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं, जैसे अपन एग्जांपल लें जो अम्बानीज कंपनीज होंगी, राइट। वो थोड़ा प्राइवेट होती हैं, वो थोड़ा रिचेस्ट होती हैं, तो ये गवर्नमेंट से थोड़ा अलग चलती हैं, राइट। वो अपने रूल्स और रेगुलेशंस खुद बनाते हैं अपने प्राइवेट कंपनीज के लिए, राइट। तो यहाँ पे जो मेन रोल प्ले करते हैं इकोनॉमी में, राइट, जो कि आज जैसे कोई वर्ल्ड की इकोनॉमी है, कोई इंडिया की इकोनॉमी, अगर यहाँ पे गवर्नमेंट रोल प्ले कम, थोड़ा रोल कम कर रही है, तो यहाँ की जो प्राइवेट कंपनीज है वो थोड़ा और आगे हो जाएंगी, मतलब उनका जो इंडिया की इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा हाई हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मेन रोल होता है वो प्राइवेट कंपनीज का ज़्यादा होता है। कंपनीज का जो रोल होता है वो ज़्यादा होता है, तो इसलिए जो लिमिटेड रोल हो जाता है किसका, गवर्नमेंट का। जो लिमिटेड रोल हो जाता है किसका, गवर्नमेंट का, राइट। ये 2 पॉइंट समझ में आए। तीसरा, जब यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज एक अनदर लेवल पे रहती है तो इस इकोनॉमी को दूसरे नाम से भी जानते हैं, कॉल्ड एज मार्केट इकोनॉमी। इस टर्म को याद रखना। वीडियो में दिख रहा है कि नहीं, चलिए मैं देख लूँ एक बार।
चलिए अब दिख रहा होगा, राइट। चलिए, ये मार्केट इकोनॉमी होगी। मार्केट इकोनॉमी को इसलिए कहते हैं क्योंकि जो प्राइवेट कंपनीज होती है, जिसके पास पैसा ज़्यादा होगा तो वो अपना कंट्रीब्यूशन और ज़्यादा कंट्रीब्यूट और करेगा इंडिया में, राइट। और जिसका ज़्यादा परसेंटेज लगा होगा तो वो मार्केट में अच्छा रोल प्ले कर पाएगा, राइट। नेक्स्ट बढ़ते हैं सोशलिस्ट में। सोशलिस्ट में क्या होता है, इसका रिवर्स हो जाता है। पहला जो रोल प्ले करेगी वो गवर्नमेंट करेगी, गवर्नमेंट का रोल प्ले ऊपर रहता है। दूसरा, प्राइवेट कंपनीज जो होती है वो वर्क करती है लेकिन गवर्नमेंट के अंडर में, मतलब इनका जो रोल होता है वो डाउन हो जाता है। तीसरा, राइट, तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं साइड। एग्जाम्पल यहाँ पे जो एक कंट्री है नॉर्थ कोरिया, जानते होंगे। यहाँ की जो एक्चुअली यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं होती, यहाँ पे मोनार्ची, मतलब यहाँ पे जो राजा कहेगा वही, उन्हीं की प्रजा उनकी बात मानेगी। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है वहाँ पे प्ले रोल करती है, तो जो प्राइवेट कंपनीज होती है इनके अंडर में वर्क करना पड़ता है। तो एग्जाम्पल हो गया नॉर्थ कोरिया। इसका एग्जाम्पल सेट करें, एग्जाम्पल यूएसए हो गया, राइट, कनाडा हो गया, राइट। ये दो एग्जाम्पल हो गए। अब नेक्स्ट बात करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। एक्चुअली में जो सोशलिस्ट इकोनॉमी जो वर्ड था, सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने यूज किया था? रशियन साइंटिस्ट थे कार्ल मार्क्स। रशियन साइंटिस्ट थे कार्ल मार्क्स। सबसे पहले जो टर्म सोशलिस्ट वर्ड था वो इन्होंने यूज किया था, राइट। ये याद रखने का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तीसरा जो इकोनॉमी थी वो थी मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या आता है मैं बता चुका हूँ, कॉम्बिनेशन रहता है कैपिटलिस्ट का, सोशलिस्ट का, राइट। मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी जो एग्जांपल सीधा देख रही थी, एग्जांपल है तो इंडिया रोल प्ले करता है इसमें। इसमें जो कंट्रीब्यूशन होता है वो इक्वल रहता है, इक्वल किसका? बोथ गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट कंपनीज। नोट कर लीजिए ये टाइप्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नोट पॉज करके नोट कर लीजिए, मैं इरेज कर रहा हूँ इसको। चलिए तो अपन बात कर लेते हैं अगले स्टेप में। अगले स्टेप में हम बात करते हैं इनके सेक्टर्स के बारे में। क्या सेक्टर्स होते हैं? एक्चुअली जो इंडिया की इकोनॉमी है वो 5 सेक्टर्स में डिवाइड की गई। एक्चुअली में जो अपन ने नॉर्मली 10th क्लास में इकोनॉमी पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि अपन बेसिकली 3 सेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। कौन कौन से? प्राइमरी सेक्टर हो गया, सेकेंडरी सेक्टर हो गया और लास्ट वन हो गया टर्शियरी सेक्टर। लेकिन अब की भी जो एनडीए सेकेंड एग्जामिनेशन हुआ था 2022 में, तो उसमें एक्चुअली ये तीनों सेक्टर से हटके एक अनदर सेक्टर ले लिया, तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी। तो ज़्यादातर लोगों को 3 सेक्टर्स के बारे में जानकारी थी। जब मैंने बाद में नेट पर सर्च किया तो टोटल 5 टाइप्स के सेक्टर्स होते हैं। तो इन सारे सेक्टर्स के बारे में अभी डिस्कस कर ले, तो कोई पॉइंट ही नहीं बचेगा जिससे कि वो क्वेश्चंस और ज़्यादा पूछ सके। इनमें से ही आएगा, डिस्कस और डीपली कर लेते हैं, राइट। चलो तो इनके मेनली पहले 3 सेक्टर्स के बारे में पढ़ लेते हैं पहले, तो उसके रिमेनिंग जो 2 बचे हैं उनको बाद में पढ़ लेते हैं। पहला प्राइमरी सेक्टर, राइट। दूसरा सेकेंडरी सेक्टर, थर्ड वन इज टर्शरी सेक्टर। ओवरव्यू देते रहूँगा कि क्या एक्चुअली में ये बेसिकली क्या होते हैं, इनके अंडर में क्या क्या वर्क आता है, राइट। चलिए टर्शरी सेक्टर, इनके जो दूसरे नाम से इनको समझते हैं वो पहला है एग्रीकल्चर सेक्टर, इनको बोलते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर, राइट। इनको बोलते हैं सर्विस सेक्टर।
इनके बारे में डीपली करते हैं। देखिए, प्राइमरी सेक्टर्स वो होते हैं जिसमें प्राइमरी ग्रोथ हो, मतलब प्राथमिकता सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी इनको दी जाए। जैसे कि फार्मर्स होते हैं, कोई भी प्रोडक्शन करना है, जैसे कोई भी, जैसे टमाटर इंडस्ट्रीज़ में डेवलप होता है, लेकिन टमाटर के लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ें चाहिए होंगी जो हमें एग्रीकल्चर से प्राप्त होती है, राइट। अगर जैसे हमें टमाटो एग्रीकल्चर में होता है, राइट। अगर टमाटो को हम ज़्यादा यूज़ करके अगर हम उससे केचप बनाएंगे तो हमें इंडस्ट्रीज के सेक्टर्स पे जाना पड़ेगा। लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर जो होते हैं वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं, कैसे कि उन्हें टमाटो की रिक्वायरमेंट रहती है, समझ रहे हो कि नहीं। इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी अपन प्राइमरी सेक्टर पे देते हैं। और दूसरा, अगर तीसरे की रिक्वायरमेंट कैसे होती है, अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा रहा तो दोनों का डेवलपमेंट ऊपर रहता है। मतलब अगर मैं कहूँ कि जो टर्सरी सेक्टर का डेवलपमेंट ऊंचा है तो दोनों का डेवलपमेंट हायर रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा रहा तो यहाँ से जो टमाटो है वो यहाँ तक इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाए, और यहाँ से जो भी रिक्वायरमेंट रहेगी एग्रीकल्चर सेक्टर की, जैसे अपन एग्रीकल्चर सेक्टर्स की आती है, जो ट्रैक्टर्स होते हैं वो न्यूली डेवलप्ड इंजन्स रहते हैं, वो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स डेवलप करता है। तो अगर वो एग्रीकल्चर को रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पे इनको डेवलप करके ट्रांसपोर्ट सिस्टम की वजह से इनके यहाँ पे उपलब्ध करा देगा। तो ये दोनों कहीं ना कहीं इस सेक्टर पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो ये अगर डेवलप्ड हो गए तो ऑटोमेटिकली ये दोनों डेवलप्ड हो जाते हैं। तो चलिए इनके अंदर कौन कौन से एग्जांपल, बेसिकली एग्जांपल के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे गए जाते हैं। फार्मर हो गया, राइट, एग्रीकल्चर कह सकते हैं, राइट, एग्रीकल्चर। दूसरा फिशिंग, राइट। तीसरा मिल्किंग, दूध करना। चौथा मिल्क हो गया, फिशिंग हो गया, ठीक है। फिर एसेट्रा है, बहुत सारे ऐसे हैं जो प्राइमरी सेक्टर के अंडर में आते हैं, राइट। एक्चुअली में एक एडवांस पॉइंट ये रहता है कि जितने भी वर्कर्स होते हैं इसके अंडर में, जैसे फार्मर हो गए, वो वर्कर्स हो गए प्राइमरी सेक्टर है, तो इनको एक साइंटिफिक तरीके से एक नोटेशन दिया गया जो इनको बोलते हैं अपन रेड कॉलर वर्कर्स। ये पॉइंट बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको अपन रेड कॉलर वर्कर्स के नाम से जानते हैं, राइट। इसमें तो देखते हैं इसमें क्या, एग्रीकल्चर वर्कर्स, राइट, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स जो होते हैं, राइट। इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत होते हैं, जितनी भी अपनी टाटा की कंपनीज होगी सारी इंडस्ट्रियल्स होती हैं, राइट। गवर्नमेंट की देख लो, सेल हो गई, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राइट, स्टील अथॉरिटी सेल, राइट। तीसरी भेल हो गई, जितनी भी एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज हो गई, ये सारे अंडर इंडस्ट्री सेक्टर में आएंगे। ये एग्जांपल्स हो गए, राइट। अब बेसिक सी बात करते हैं कि अगर इनको रेड बोलते हैं तो इनको क्या बोलते हैं, राइट। इनको बोलते हैं ब्लू कॉलर वर्कर्स, राइट। तीसरे पे आ जाते हैं, इसके बेसिक एग्जांपल्स क्या होते हैं अपन जानते हैं। सर्विस सेंटर, ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप होना चाहिए, सिस्टम डेवलप्ड होना चाहिए, राइट। एक एग्जांपल बेस्ट हो गया, राइट। जो बेसिक लेवल पर अगर देखा जाए कि जो ग्राउंड लेवल पे जो होती हैं सर्विस सेक्टर, जैसे बार्बर हो गया, ये भी तो एक सर्विसेज करते हैं, बार्बर हो गया, वॉशरमैन हो गया, ये भी ग्राउंड लेवल पे इनको सर्विस सेक्टर में ही इंक्लूड किया जाता है, राइट। वॉशमैन हो गया, बार्बर हो गया, राइट, सेक्टर बहुत सारी चीज़ होती हैं। अब मेन पॉइंट पे आते हैं, इनको ब्लू बोलते, इनको रेड बोलते, इनको क्या बोलते, इनको बोलते हैं वाइट कॉलर वर्कर्स। लेकिन इसमें थोड़ा एक्सेप्शन है, नोट में लिख लीजिएगा, एक्सेप्शन। ऐसे सर्विस सेक्टर्स जिसमें वर्कर्स ओनली वुमेन इंक्लूड हो, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे सर्विस सेक्टर जिसमें वर्कर्स ओनली वुमेन को इंक्लूड किया जाए, लिख दे रहा हूँ मैं, सेक्टर which include women only are denoted
बाय पिंक कॉलर वर्कर्स। समझ में आ गया? मतलब ऐसे सेक्टर जिसमें ओनली वुमेन इंक्लूड होते हैं तो उन सेक्टर्स को अपन पिंक कॉलर वर्कर्स कहते हैं। इस सेक्टर से अंदर जितने भी वर्कर्स होंगे एक्चुअली स्पेशली वो वुमेन ही होंगी, तो वुमेन्स को यहाँ पे पिंक कॉलर वर्कर्स के नाम से जाना गया है। इसको मैं हाईलाइटेड कर देता हूँ, ये और ये। और सर्विस सेक्टर्स को अपन जानते हैं वो वाइट कॉलर वर्कर्स हैं, ब्लू कॉलर वर्कर्स, रेड कॉलर वर्कर्स। तो बेसिकली टर्म्स मैंने आपको बता दिए, रिपीट कर देता हूँ। पहले अपन ने इकोनॉमिक्स के बारे में बताया गया, फिर एडम स्मिथ उनके फादर के बेसिस के ऊपर डिस्कस किया था, राइट। फिर अपन उनकी ब्रांचेस के बारे में किया था, माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी। फिर उनके बाद अपने टाइप्स के बारे में पढ़ा था, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट और इकोनॉमिस्ट, थोड़ा डीपली में गए थे। फिर उनके बाद अपन ने सेक्टर्स के 3 टाइप से ऊपर थे। अब नेक्स्ट जो पॉज करके पढ़ लीजिए, अब इनके जो रिमेनिंग 2 हैं उनके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। जो क्वीनरी होता है ये क्वार्टनरी सेक्टर्स होते हैं, राइट। पॉज करके नोट कर लीजिए इसको, इस टर्सरी सेक्टर को भी आप नोट कर लीजिए। तो चलिए अपन रिमेनिंग जो 2 सेक्टर्स बचे उनके ऊपर बेसिकली डिस्कस कर लेते हैं। 4th नंबर एंड 5th नंबर। 4 को नंबर बोल रहे हैं क्वीनरी सेक्टर। ये आपके वर्ड सामने एक नया वर्ड आया है, ये 3 बेसिकली तो आपने 10th में पढ़ चुके थे। क्वीनरी सेक्टर और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एनडीए सेकेंड 2022 में ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया इसकी डेफिनेशन के ऊपर, मतलब डेफिनेशन लिखती थी, फिर उन्होंने बताया ये किस सेक्टर से रिलेटेड है, तो आंसर उसका था क्वीनरी। 5th था क्वार्टनरी सेक्टर, राइट। पहले क्वीनरी की सेक्टर के बारे में इसमें क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे पूछ लिया था, द सेक्टर विच इंक्लूड, क्या इंक्लूड करता है, रीअरेंजमेंट, राइट, रीअरेंजमेंट, क्रिएशन एंड एग्जिटिंग आइडियाज। ये डायरेक्टली इस डेफिनेशन के बेसिस पे इन्होंने लिख दिया था कि ऐसा सेक्टर बताइए जो कि रीअरेंजमेंट करता हो, क्रिएशन करता हो एंड एग्जिटिंग आइडियाज़ को रखता हो। वो सेक्टर कौन सा सेक्टर होता है, वो होता है क्वाइनरी सेक्टर। ये आप इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि एनडीए एग्जाम सेकेंडरी 2020 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया था इस वर्ष। एक्चुअली में अपन ने इसके बारे में जाना ही नहीं था, क्योंकि अपन ने बेसिकली 3 सेक्टर्स के बारे में नॉलेज नहीं थी। अब चलिए 5th सेक्टर पे आइए, विच इंक्लूड three of them. Which one? I will tell you. That is primary, secondary, and last one is tertiary. जो ऐसे वर्क सेक्टर कि वर्कर्स जो प्राइमरी भी हो, सेकेंडरी भी हो, टर्सरी भी हो, मतलब उनके पास ऐसी कैपेबिलिटी हो कि वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी आते हो, कुछ वर्कर्स इंडस्ट्रीज़ में भी रहते हैं और कुछ वर्कर्स एग्रीकल्चर में भी हो, तो उन्हें किसी पे भी डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं पड़ती। वो क्वार्टनरी सेक्टर्स में आते हैं, वो ना प्राइमरी पे होंगे, ना प्राइमरी पे होंगे, सेकेंडरी पे होंगे, टर्सरी पे होंगे। वो खुद के वर्कर्स होते हैं ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं इन 3 सेक्टर्स पर, तो उनको किसी अदर सेक्टर्स पर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये बेसिकली 5 सेक्टर्स के बारे में अपने डिस्कस कर लिया, और भी रिलेटेड थी बेसिक टर्म्स उनके ऊपर डिस्कस कर लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और इसको एक्सटेंड करेंगे इकोनॉमिक्स को। 5 और 6 डेज में इकोनॉमिक्स के जितने भी जैसे 5 ईयर टर्म्स होते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहते हैं, इन पर क्वेश्चन आ ही जाते हैं। और उसके बाद नेशनल इनकम जो इनकम टॉपिक रहता है बेसिकली कन्फ्यूजन से रहते हैं, लेकिन मैं कन्फ्यूजन को 100% के लिए दूर कर दूँगा, क्योंकि मेरे पास शॉर्ट ट्रिक्स के बेसिस में मैं आपको नेशनल इनकम को एक्सप्लेन करूँगा। तो ये वीडियो मैंने आपको बेसिक टर्म्स के ऊपर बनाया था, इसको नोट कर लीजिए और आप एक नोटबुक बना लीजिए। अगले एनडी फर्स्ट